देन आप लोग आ जाओ बेटा सेकंड टेक्निक पर, जिसको आप लोग कहते हो डेप्थ टेक्निक होती है, और इसको आप लोग क्या कहते हो, डिस्टॉर्शनलेस इन्हेंसमेंट बाय पोलराइजेशन ट्रांसफ़र। ठीक है बेटा, अब आप लोग क्यों कह रहे हो इसको डिस्टॉर्शनलेस इन्हेंसमेंट बाय पोलराइजेशन ट्रांसफ़र? तो बेटा इसके पीछे एक प्रोसेस है, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देखो बेटा, आप लोग जब ये टेक्निक कर रहे होते हो डेप्थ की टेक्निक, ठीक है, जब आप लोग ये टेक्निक करते हो तो बेसिकली आप लोग एनर्जी किसको दे रहे होते हो, आप लोग एनर्जी प्रोटॉन्स को दे रहे होते हो, ठीक है, प्रोटॉन्स को देते हो, कार्बन को नहीं देते, ठीक है। ऑल्दो ये कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा है हम लोगों के पास, लेकिन आप लोग क्या करते हो, अपने मॉलिक्यूल्स के प्रोटॉन्स को जो है वो एनर्जी देते हो, ठीक है। अब आपके प्रोटॉन्स जब एनर्जी गेन करेंगे, सही, तो आफ्टर सम टाइम मैंने कहा था कि वो रिलैक्स भी करेंगे। जब वो रिलैक्स करेंगे तो रिलैक्स कैसे करेंगे, वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे। बेटा जब आपके प्रोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी लूज़ करेंगे तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेंगे, वो अपनी एनर्जी अपने साथ जुड़े कार्बन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने बताया था कि NMR आप लोगों को बताते ही कार्बन प्रोटॉन स्ट्रक्चर आप लोगों को ये स्केलेटन बताता है, ठीक है, जनरल स्केलेटन ऑफ CH बताता है आपको NMR। तो बेटा जब ये आपके प्रोटॉन्स अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेंगे, वो अपनी एनर्जी अपने साथ जुड़े कार्बन 13 को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, अपने साथ जुड़े कार्बन को ट्रांसफ़र करेंगे। और ये अंडरस्टूड है कि कौन कार्बन 13 की हम बात करें, क्योंकि वही NMR एक्टिव है, ठीक है। तो कार्बन 13 जो आप लोगों के होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एज अ रिजल्ट बेटा वो क्या करेंगे, आपके जो कार्बन है वो इन्हेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि कार्बन 13 गेट इन्हेंस्ड बाय द पोलराइजेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोटॉन टू कार्बन, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि जब आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो अपने प्रोटॉन्स को, ठीक है, तो प्रोटॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब वो डी एक्साइट होंगे तो वो क्या करेंगे कि अपनी एब्जॉर्ब की भी एनर्जी लूज़ करेंगे, ठीक है, और लूज़ करके वो एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे कार्बन को, ठीक है। तो आपके एज अ रिज़ल्ट जो कार्बन 13 हैं वो क्या होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इन्हेंस्ड हो जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो आपके कार्बन 13 इन्हेंस्ड हुए हैं ये थ्रू पोलराइजेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोटॉन इन्हेंस हुए हैं, ठीक है, इसलिए इस टेक्निक का नाम होता है डेप्थ। अब इसकी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, डेप्थ 90 और डेप्थ 135 जो हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा इसकी डेप्थ 45 भी होती है, लेकिन हम लोग डेप्थ 90 को और डेप्थ 135 को डिस्कस करेंगे। बात क्लियर हो रही है, ये वाली बात समझ आइए। अब बेटा आप लोग आ जाओ डेप्थ 90 पर। तो डेप्थ 90 आप लोगों को बेटा हमेशा सिर्फ CH के सिग्नल्स बताएगा, ठीक है। आप लोगों के पास डेप्थ 90 में सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि ब्रॉड बैंड में आप लोगों को सारे सिग्नल्स शो होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप लोग डेप्थ 90 को लोगे तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मिथाइन के सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। डेप्थ 90 आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिथाइन के सिग्नल्स शो करता है, इसके अलावा इसमें और किसी टाइप के कार्बन का सिग्नल नहीं आएगा बेटा, ठीक है। आपके पास डेप्थ 90 में अगर लेट से 4 पीक्स आ रही हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, मतलब आपके पास ऐसे आ रही हैं, ठीक है, अभी इनको आप लोग इग्नोर कर दो। आप लोगों के पास 4 इक्वल इंटेंसिटी की पीक्स आ रही है, तो इट मीन्स कि आपके पास कितने मिथाइन प्रेजेंट हैं, आपके 4 मिथाइन प्रेजेंट हैं, ठीक है, CH प्रेजेंट है आपके पास। बात क्लियर हो रही है, ओके। देन बेटा आप लोग आ जाओ कि आप लोगों के पास जो आपकी नेक्स्ट जो टेक्निक थी वो है डेप्थ 135। तो बेटा 135 में क्या होता है कि आपके पास क्वाटरनरी के अलावा, ठीक है, क्वाटरनरी के अलावा आपके पास सारे टाइप के सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, दैट इज़ मिथाइन, मिथाइलिन और मिथाइल, ठीक है, मिथाइन, मिथाइलिन एंड मिथाइल, ये तीनों सिग्नल्स जो हैं वो आप लोगों को डेप्थ 135 डिग्री में शो हो रहे होते हैं। बेटा फ़र्क सिर्फ कितना होता है, फ़र्क ये होता है इस टेक्निक में कि आपके पास जो CH2 के सिग्नल्स होते हैं दैट इज़ मिथाइलिन सिग्नल्स वो इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, वो आपके पास इन्वर्टेड सिग्नल्स होते हैं। आपके पास सारे जो हैं वो अपवर्ड सिग्नल्स आएंगे, लेकिन जब आप लोग देखोगे आपके मिथाइलिन के सिग्नल्स जो हैं वो इन्वर्टेड होंगे, मतलब डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो बेसिकली 135 डिग्री जो यूज़ कर रहे होते हो वो किस लिए यूज़ कर रहे होते हो बेटा, वो आप लोग मिथाइलिन को
ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, और मिथाइल को ऑब्जर्व करने के लिए। मिथाइलिन तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो इन्वर्टेड सिग्नल्स होंगे वो क्या होंगे, मिथाइलिन के होंगे, ठीक है, इन्वर्टेड सिग्नल्स मिथाइलिन के होंगे। अब बेटा मिथाइल को आप लोग कैसे लोकेट कर सकते हो, ठीक है, आप लोग कैसे बताओगे कि ये मिथाइल की है? बेटा ऐसे बताओगे आप लोग, जब आप लोग इस 135 के स्पेक्ट्रा को डेप्थ 90 के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि 135 में से ये वाली पीक्स जो हैं वो माइनस कर दोगे, ठीक है, बात समझ आ रही? जब नेक्स्ट हम लोग स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये वाले सिग्नल्स जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो पीछे अपवर्ड सिग्नल्स बचेंगे बेटा, जो मिथाइल को क्रॉस करने के बाद जो अपवर्ड सिग्नल्स जो आप लोगों के पास बाकी बच जाएंगे वो क्या होंगे, वो मिथाइल के होंगे, ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इसके अलावा जो बात मैंने आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि डेप्थ 45 आप लोग रन करते हो आप लोगों को मिथाइलिन के अपवर्ड सिग्नल्स के लिए। डेप्थ 45 सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिथाइलिन के सिग्नल्स देता है, लेकिन वो अपवर्ड सिग्नल्स देता है, ठीक है, जैसे डेप्थ 90 आप लोगों को मिथाइल के सिग्नल्स देता है सिर्फ, इसी तरीके से डेप्थ 45 आप लोगों को मिथाइलिन के सिग्नल्स देता है बट अपवर्ड। 135 आप लोगों को सारे सिग्नल्स देता है जिनमें से मिथाइलिन के आप लोगों के पास डाउन इन्वर्टेड सिग्नल्स होते हैं, बाकी आप लोगों के पास मिथाइल के और मिथाइल के और मिथाइन के होते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? और जब आप लोग अपना 135 के स्पेक्ट्रा को 90 के स्पेक्ट्रा के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आप लोग देखो इस तरीके से बेटा, देखो ये आपका 190 ये आपका डेप्थ 90 है और ये आपका डेप्थ 135 है, ठीक है, तो अब आप देखो कि 135 में आप लोगों को ये सारे सिग्नल्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट स्पेक्ट्रा के साथ ब्रॉड बैंड डिकपल टेक्निक लिखा हुआ है, दैट इज़ BB, ठीक है, और यहाँ पर ये सारे सिग्नल्स, ठीक है, मैंने शो किए हुए हैं, बात समझ आ रही है? ये मिथाइल के, ये मिथाइलिन के, ये मिथाइन के, ये सॉल्वेंट के कुछ पीक्स हैं और ये हम लोगों के पास क्वाटर्नरी कार्बन्स की, ठीक होगी बात? अब आप लोग और बेटा यहाँ पर ये डेप्थ 90 है और ये ओनली CH सिग्नल शो करेगा, तो आप लोग देखो कि ये जो दो पीक्स हैं ये आपके पास मिथाइन की होंगी, क्योंकि डेप्थ 90 आपको और किसी टाइप के कार्बन की पीक नहीं देता। अब बेटा आप लोग आ जाओ डेप्थ 45 पे, ठीक है, सॉरी डेप्थ 135 पे, ठीक है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ डेप्थ 45 जो कि आप लोगों को CH2 इन्वर्टेड सिग्नल्स देता है, लेकिन ये स्पेक्ट्रा आप लोगों के पास जो है वो डेप्थ 135 का है, बात क्लियर हो रही है? स्पेक्ट्रा आप लोगों के पास ये डेप्थ 135 का है। अब आप लोग देखो बेटा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डेप्थ 135 आप लोगों को क्वाटर्नरी के अलावा बाकी तीनों सिग्नल्स देता है, ठीक है। अब इसमें से आप लोग सिर्फ C को हटा दो जो कि शो करता है कि क्या है, क्वाटर्नरी कार्बन है, उसको हटा के बाकी तीनों कार्बन्स, तीनों टाइप के कार्बन्स के पीक्स ये शो कर रहा होता है अपने स्पेक्ट्रा में। देखो मिथाइन के भी, मिथाइलिन के भी और मिथाइल के भी, बट फ़र्क क्या होगा कि मिथाइलिन के आप लोगों के पास क्या होंगे, इन्वर्टेड सिग्नल्स होंगे, मैंने बताया था। अब देखो बेटा ये आप लोग ये कुछ पीक्स हैं, ठीक है, जो अपवर्ड हैं, लेकिन एक पीक जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है, तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि ये पीक किसके लिए है, इन्वर्टेड पीक, ये पीक मिथाइलिन के लिए है, ठीक है, बगैर किसी कन्फ्यूजन के। अब बेटा देखो ऊपर आप लोगों के पास जो है वो अब कितनी पीक्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, सही है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनमें से कौन सी हम लोग के पास जो है वो मिथाइन की हैं और कौन सी जो है वो मिथाइल की है, ठीक है। मिथाइलिन का तो हम लोगों ने इजली बता दिया, अब कन्फ्यूजन इन दोनों में होगी, ठीक है, कि इनमें से कौन सी पीक्स जो हैं वो CH की हैं और कौन सी पीक जो है वो CH3 की हैं। तो बेटा उसके लिए आप लोग आ जाओ डेप्थ 90 पर, ठीक है। अब कैसे बताओगे, देखो बेटा डेप्थ 90 आप लोगों को बता रहा होता है किसकी, सिर्फ मिथाइन की पीक, बात क्लियर हो रही है? तो मिथाइन की पीक देखो, ये आप लोग यहाँ पे जब स्केल रखोगे बेटा तो ये देखो ये पीक आप लोग कह सकते हो ना, और ये तीनों स्पेक्ट्रास को आप लोगों ने ऊपर नीचे बिल्कुल रखना होता है, ठीक है। मोस्टली आप लोग ये मेस्ट्रोनोवा पे कर रहे होते हो तो वो तीनों स्पेक्ट्रा ऊपर नीचे ये अरेंज हुए होते हैं, तो उसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, लोकेट करने में। यहाँ पर वैसे अगर आप लोगों को यू प्रिंट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में दे दी जाए तब भी ये तीनों जो आप लोगों को एक साथ दिए हुए होंगे, ठीक है।
तो आप लोग स्केल रखोगे, ठीक है, स्केल आप लोगों ने ये रख दिया, ठीक है। और इस पीक को आप लोग फिर कह सकते हो ना कि ये डेप्थ 90 की पीक के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये वाली पीक क्या है, ये वाली पीक आप लोगों के पास किसकी है, मिथाइन की, दैट इज़ CH, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको CH कह दिया बेटा, ठीक है। अब आप लोग आओ तो यहाँ पर एक पीक होगी आप लोगों के पास, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर आप लोग स्केल रखो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप 90 के CH के साथ मैच कर रहा है। तो इट मीन्स कि आपकी ये पीक भी किसकी है, ये पीक भी आपके पास जो है वो मिथाइन की है, ठीक है। पीछे अब बेटा आप लोगों ने एक इसको CH कह दिया, एक इसको CH कह दिया, पीछे कितनी पीक्स बची, 1 2 और 3। तो बेटा जो तीनों पीक्स आप लोगों के पास बची हैं ये किसकी होंगी, ये मिथाइल की होंगी। बात क्लियर हो रही है। तो आप लोगों ने दो कर ली, आप लोगों ने दो टाइप्स के कार्बन जो हैं वो मज़ीद लोकेट कर लिए, एक मिथाइलिन के बेटा और एक मिथाइल के, ठीक है। आप मैं ये जो बात कर रही थी ना कि आप लोगों ने डेप्थ 135 में से आपने मिथाइल के सिग्नल्स को कैंसिल कर देना है। तो आप लोगों ने डेप्थ 135 में से मिथाइल के सिग्नल्स को जब हटा दिया तो पीछे पीछे जो आप लोगों के पास पीक्स हैं बेटा वो किसकी होंगी, वो मिथाइल की होंगी। बेटा अब बात आप लोगों को क्लियर हुई है, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि आप लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो मिथाइल की पीक्स को। तो ये होता है। अब देखो मिथाइल भी हो गए, मिथाइलिन भी हो गए और मिथाइल के सिग्नल्स भी हो गए। तो बेटा पीछे क्या चीज़ बची, पीछे आप लोगों के पास बचे क्वाटर्नरी कार्बन्स। अब इन दोनों टेक्निक्स में आप लोगों के पास क्वाटर्नरी कार्बन्स नहीं होते, ठीक है। तो क्वाटर्नरी कार्बन्स किस में होंगे, ब्रॉडबैंड में। तो यहाँ पर तो बहुत सारी पीक्स हैं, तो हम लोगों को क्या पता होगा बेटा कि आपकी क्वाटर्नरी पीक कौन सी है। अगेन बेटा स्केल का यूज़ करो, ठीक है। देखो बेटा ये आप लोगों के पास, यहाँ से आप लोग आ जाओ, ठीक है। ये आप लोग आ जाओ, यहाँ पर आप लोग स्केल रखोगे, ठीक है। ये स्केल रख रहे हो तो देखो बेटा कि ऊपर कोई पीक नहीं है, ठीक है, ऊपर कोई पीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पीक है। तो इट मीन्स कि आपको डेप्थ 90 क्वाटर्नरी की कोई पीक नहीं देगा, डेप्थ 135 पे कोई पीक नहीं देगा, लेकिन ब्रॉडबैंड आपको देता है, ठीक है, क्योंकि ब्रॉडबैंड सब पीक्स देता है। तो ये जो पीक आप लोगों के पास बची है ये किसकी है, ये आपके पास क्वाटर्नरी की है। अगेन आओ यहाँ पर बेटा एक पीक है, अब स्केल रखो और देखो ऊपर कोई पीक है, ऊपर कोई पीक नहीं है बेटा। तो ये वाली पीक किसकी है, ये क्वाटर्नरी की है। अब बेटा ये थर्ड पीक पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग स्केल रखोगे और इसके इस लाइन को आप लोग जो है वो डॉटेड लाइन से मतलब ऊपर ले जाओ, ठीक है। और देखो कि ऊपर कोई पीक है। अगर ऊपर आप लोगों को कोई पीक शो नहीं होती तो इट मीन्स कि जो स्मॉल पीक है ये किसकी है, क्वाटर्नरी की है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, आपके पास फोर्थ पीक पे आ जाते हैं। तो फोर्थ पीक को फिर स्केल से मेजर करेंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, देखेंगे कि इसके ऊपर कोई पीक है। तो देखते हैं दोनों टेक्निक्स में, ये दोनों स्पेक्ट्रा में, ठीक है, डेप्थ 90 की टेक्निक में और डेप्थ 135 की टेक्निक में कोई पीक नहीं है। तो इट मीन्स कि ये वाली पीक किसकी है, क्वाटर्नरी की है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ आप लोग 1 2 3 4 फिफ्थ पीक पे आ जाओ। फिफ्थ पीक पे आप लोग स्केल रखोगे तो आप लोग देख रहे हो कि फिफ्थ पीक में आप लोगों को ये एक जो है वो पीक मिल रही है। तो इट मीन्स कि ये पीक आप लोगों के पास किसकी थी बेटा, ये पीक आप लोगों के पास आपके CH की थी, ठीक है। देखो 90 में जो पीक शो हो रही है वो तो आप लोगों ने बगैर किसी कन्फ्यूजन के CH कह देना है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ CH की शो करती हैं। तो इट मीन्स कि आप लोगों के पास BB में जो ये सिग्नल आ रहा था ये किसका था, आप लोगों ने स्केल के थ्रू जो है वो देखा तो ये पीक आप लोगों के पास ऊपर की स्पेक्ट्रा में भी आ रही थी और वो किसकी है, वो CH की है। तो आप लोगों ने यहाँ पर CH लिख देना है। 77 पे आप लोगों को ये कुछ ओवरलैप पीक्स मिल रही हैं बेटा, ये सॉल्वेंट की, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। 77 पे आप लोगों को मिलती हैं और ये 3 पीक्स होती हैं, ये 3 पीक्स हैं, ये 3 पीक्स हैं। ये 3 पीक्स क्यों हैं बेटा, क्योंकि आपका ये स्पेक्ट्रा जो है वो क्लोरोफॉर्म में लिया गया है, ठीक है। ये आप लोगों का जो है वो क्लोरोफॉर्म में लिया हुआ है, ये वाला स्पेक्ट्रा आप लोगों का। और मैं बताऊंगी कि जब आप लोग सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म लेते हो तो आप लोगों के पास 77 पर 3 पीक्स आती हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने स्पेक्ट्रा को मेथनॉल में रन करते हो बेटा, मेथनॉल में रन करते हो तो आप लोगों के पास 49 पर 7 पीक्स आएंगी, ठीक है। आप लोग जब क्लोरोफॉर्म में अपना स्पेक्ट्रा रन करोगे बेटा, ठीक है, अपना सैंपल को रन करोगे, ठीक है। स्पेक्ट्रा रन करने का मतलब अपने सैंपल को जब रन करोगे तो आप लोगों के पास कार्बन 13 स्पेक्ट्रा में आप लोगों को क्लोरोफॉर्म की 3 पीक्स मिलेंगी 77 ppm पर। और कार्बन 13 स्पेक्ट्रा में अगर आप लोग अपने सैंपल को मेथनॉल में रन कर रहे हो, ठीक है, मेथनॉल में डिजोल्व करके अपना NMR स्पेक्ट्रा ले रहे हो बेटा, तो आपको कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा में मेथनॉल के केस में 7 पीक्स मिलेंगी 49 पर। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोगों को कैसे मिलती हैं, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है।
और प्रोटॉन एनएमआर के लिए उनकी पीक्स जो हैं वो बोथ फॉर मेथनॉल एंड फॉर क्लोरोफॉर्म वो सिंगलेट आता है, ठीक है, सिंगलेट आता है। लोग दोबारा से टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग देखो, आप लोग इस पीक पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगेन स्केयर रखना है, ठीक है। जब आप लोग स्केयर रखोगे तो इस स्पेक्ट्रा में आपको कोई पीक नज़र नहीं आएगी, ऊपर स्पेक्ट्रा में आप लोगों को एक पीक नज़र आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये पीक किसकी है आप लोगों के पास, ये पीक आप लोगों के पास CH3 की है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन कर दिया था ना। क्यों CH3 की है बेटा, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल नहीं है, ठीक है। मिथाइन की पीक नहीं है। जब मिथाइन की नहीं है तो दूसरा अपवर्ड सिग्नल किसका होता है, मिथाइल का होता है, ठीक है। तो ये वाली पीक किसकी आप लोगों के पास, मिथाइल की है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आ जाओ आप लोग, तो आप लोग स्केयर रखोगे और यहाँ पर आप लोगों को ऊपर एक पीक मिल रही है। इट मीन्स कि ये आप लोगों के पास जो डेप्थ 90 में जो पीक मिल रही है वो किसकी है, मिथाइन की है। यहाँ पर आ जाओ बेटा, तो ये इन्वर्टेड सिग्नल हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन कर दिया था, ये क्या थी, ये मिथाइलिन थी, और ये आप लोगों ने इसको CH2 कर देना है। और बाकी की दो बची हम लोगों ने 135 में बता दिया था कि ये हमारे पास मिथाइल के हैं बेटा, तो आपने इन दोनों के ऊपर क्या कर देना है, मिथाइल लिख देना है। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करो बेटा कि आप लोगों के पास मिथाइल के सिग्नल्स भी लार्ज हैं, ठीक है। मिथाइलिन के सिग्नल्स भी समवट लार्ज हैं, ठीक है। मिथाइन के सिग्नल्स भी आप लोगों के पास लार्ज हैं, लेकिन आप लोग जब क्वाटर्नरी सिग्नल्स देखते हो बेटा, देखो ये और ये इतने छोटे हैं। तो बेटा ये इतने छोटे क्यों होते हैं, क्वाटर्नरी सिग्नल्स आप लोगों के पास हमेशा छोटे आते हैं और इतने ही स्मॉल आते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे एक रीज़न है बेटा, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि लेट्स से मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है वो अपने प्रोटॉन को एनर्जी देते हो, ठीक है। प्रोटॉन को आप लोग एनर्जी देते हो, ठीक है। ये एक्साइट हो जाता है, लेकिन जब प्रोटॉन अपनी एनर्जी लूज़ करता है, ठीक है, जब प्रोटॉन अपनी एनर्जी लूज़ करता है तो वो क्या करता है कि अपने साथ अटैच कार्बन को जो है वो एनर्जी देता है, ठीक है। अभी मैंने एनर्जी नीचे शो की हुई है, लेकिन ये एनर्जी जब कभी भी लूज़ करता है तो ये अपने साथ अटैच्ड कार्बन को जो है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट कार्बन आपका कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम में, ठीक है। कार्बन 13 NMR की बात हो रही है, तो ये कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम में अपनी एक पीक शो करता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देख ली पीक स्पेक्ट्रम में, ठीक है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इनहेंस हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट ये आप लोगों को क्या देता है, एक पीक दे देता है। अब आप लोग देखो बेटा, मिथाइल के केस में आप लोगों के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। मिथाइलिन के केस में आप लोगों के पास 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। मिथाइन के केस में आप लोगों के पास 1 प्रोटॉन है और क्वाटर्नरी के केस में आप लोगों के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रोटॉन नहीं है। तो इट मीन्स बेटा कि यहाँ पर इन्हेंसमेंट का ऐसे खास कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर तो इसके प्रोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब रिलैक्स होने के दौरान अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं तो वो एनर्जी आपके कार्बन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट क्या देते हैं, पीक दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तो इसके आसपास जो है वो कोई प्रोटॉन्स हैं ही नहीं, ठीक है। प्रोटॉन्स इसके नहीं होते इसके आसपास, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र या पोलराइजेशन ट्रांसफ़र आप लोग कहो, तो वो वाला प्रोसेस जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। इतना एफिशिएंट नहीं होगा तो एज अ रिज़ल्ट इसकी पीक्स जो हैं वो हम लोग को छोटी बिल्कुल स्मॉल नज़र आती हैं, इतनी हो गई हैं, इतनी होगी, ठीक है। इसकी हम लोग को स्मॉल पीक्स नज़र आती हैं, जबकि अगर आप लोग बाकी देखो, मिथाइल देखो, मिथाइलिन देखो या मिथाइन देखो, तो उसकी हम लोग के पास पीक्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू क्वाटर्नरी कार्बन जो हैं वो लार्ज होती हैं। वो इसी वजह से कि इनके आसपास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि क्वाटर्नरी कार्बन के पास के आसपास कोई प्रोटॉन भी नहीं होता, ठीक है, जो इसको इस वाले कार्बन को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करे या एनर्जी ट्रांसफ़र करे। बात समझ आ रही है, इसलिए इसके सिग्नल्स आप लोगों के पास स्मॉल होते हैं बेटा। अब आप लोग ना कि आपके पास मिथाइन के सिग्नल्स कौन से हैं, ठीक है, मिथाइलिन के कौन से हैं या मिथाइल के कौन से हैं या क्वाटर्नरी के कौन से। क्वाटर्नरी के आप लोगों को सिर्फ बीबी बता सकती है, ठीक है। बीबी टेक्निक आप लोगों को क्वाटर्नरी बता सकती है, क्योंकि बाकी दोनों में इसके सिग्नल्स नहीं होते, ठीक है। और
बाकी ये आप लोगों के पास जो है वो मिथाइन के सिग्नल्स आप लोग इजीली डेप्थ 90 से कर लोगे। 135 से CH2 को आप लोग इजीली जो है वो लोकेट कर सकते हो, ठीक है। और देन आप लोग जो है वो मिथाइन के सिग्नल्स को कैंसिल आउट करोगे 135 में, ठीक है। तो पीछे बचे सिग्नल्स आप लोगों के पास क्या होंगे, मिथाइल के होंगे। अगेन फिर आप लोग बीबी पे आ जाओगे और आप लोग बीबी अगर आप लोगों को जो है वो असाइन करनी पड़ जाएगी कौन से टाइप का कार्बन है, तो आप लोग इजीली इसको असाइन कर लोगे अब मेरा ख्याल में से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोटॉन्स की, सॉल्वेंट की, ठीक है, कि सॉल्वेंट में 3 पीक्स क्यों आ रही होती हैं और सॉल्वेंट में 7 पीक्स क्यों आ रही होती हैं इन केस ऑफ मेथेन।